मैं वैसे आजकल जो मैच खेलता हूँ ना, मेरे से कोई 12 साल छोटा, कोई 15 साल छोटा, ऐसे होता ही है। पहले जब मैंने रेसलिंग जारी रखा या एमएमए क्या, सब मेरे ऊपर हंसते थे, कई मजाक करते कि छोड़ दे यार। आज उन सब के बच्चे हमारे फैन हैं। ये बच्चे क्या करते हैं कि ये अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, बाकी चीज करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पे। कोई कम कपड़ों में आएगा, कोई ज्यादा कपड़ों में आएगा, कोई 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 सांप का जहर निकालेगा, कोई दूसरा जहर निकालेगा। तो मतलब ये सब है ना, ये पब्लिसिटी स्टंट है। मगर एमएमए सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें पंच है, किक है, इसमें सब अलाउड है। तो ये थोड़ा खतरनाक है। तो बाकी क्या, कि रेसलिंग में तो आप नीचे आ गए, कुछ पॉइंट बन गया, छुड़ा देंगे। इसमें तो भैया कोई केज है, या तो हार मान लो, या 5-5 मिनट के राउंड है। बस ऐसा है कि भाई बॉलीवुड से अगर चांस मिलेगी किसी को, एज के अंदर किसी से लड़ने का मौका मिले तो किसको चैलेंज करना चाहोगे फाइट के लिए? देखो, वो कलाकार हैं, वो अलग है, मतलब वो फाइट कर नहीं सकते। नहीं, पर फिटनेस फ्रीक भी बहुत सारे हैं। फिटनेस फ्रीक है, मगर वो डिफरेंट फिटनेस फ्रीक है वो। हम डिफरेंट है, समझ रहे हो ना? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना जा रहे हैं जो अपने आप में एक आइकॉन है, अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि चाहे कुश्ती की मैट से लेकर एमएमए में अपनी छाप छोड़नी हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे रियल लाइफ में जो फाइटर है, उनसे आज आपको मिलवाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन यूथ आइकॉन संग्राम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल संग्राम जी, इस बार मुकाबला बड़ा तगड़ा है क्योंकि पहले भारतीय आप हो जो अर्जेंटीना जाके मुकाबला करने वाले हैं। अपने से 17 साल छोटे यंगस्टर से, जेनजी से मुकाबला है इस बार आपका। तो कितना एक्साइटेड है और क्या तैयारी चल रही है? और समुराई फाइट हाउस में जो 28 है इस बार, उनके चेयरमैन ने भी बोला हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इंडिया को लेके, संग्राम जी को लेके। तो क्या अंदर से क्या जोश है आपके अंदर? मैं वैसे आजकल जो मैच खेलता हूँ ना, मेरे से कोई 12 साल छोटा, कोई 15 साल छोटा, ऐसे होता ही है। पहले जब मैंने रेसलिंग जारी रखा या एमएमए क्या, सब मेरे ऊपर हंसते थे, कई मजाक करते कि छोड़ दे यार। आज उन सब के बच्चे हमारे फैन हैं, मतलब बात करते हैं कि भाई ये है। तो नो डाउट कि मैं बहुत उत्साहित। और अब सच बताऊं कि मेरा मैच हारने जीतने के लिए नहीं होता, मेरा उन सब बच्चों के लिए होता है जिनकी आंखों में खेल का सपना है। कि भाई बिल्कुल। जब मैं 40s में कर सकता हूँ, 40 साल से ऊपर में कर सकता हूँ, तो आप 20 में कर सकते हो, आप 30 में कर सकते हो। एक भी बच्चा इंस्पायर हो गया तो मेरा ये करना सफल हो जाएगा। और नए बच्चे होते हैं जो आपकी तरह अंकित, उनमें क्या होता है कि उनकी स्पीड डिफरेंट होती है, उनकी टेक्निक डिफरेंट होती है, उनका स्टेमिना डिफरेंट होता है। मगर हम जैसे दूध वाले, घी वाले जो देसी इंसान है ना, हमारी ताकत डिफरेंट है। जी जी। और वो कहते भी दूध दही का खाना जय हरियाणा। हाँ, दूध या खाना जाओ अपना हरियाणा। बिल्कुल सही बात बिल्कुल। है। संग्राम जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ऑलरेडी 2 मैचेस आपने खेल लिए हैं, उससे थोड़ा सा आपको एक बूस्टअप तो मिला ही है और अलग तरह का एक एक्सपीरियंस भी मिला है, और तैयारी भी कहीं ना कहीं चल रही है। तो 5 अप्रैल को जो मैच है इसमें क्या अलग रहेगा? क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि जो हमारी तरह की जो हमारी जो जनरेशन है उसमें एजिलिटी अलग होती है, एंड्योरेंस पावर अलग है, उनके जो तरीके हैं उनमें जो एनर्जी है वो अलग तरह की होती है। तो हमारे जो देसी पावर है उसका क्या नुस्खा है? इस बार क्या नया तैयारी है, किस तरह से तो भी पछाड़ो मैं भी? मैं हर रोज गाय का 250 ग्राम की खा रहा हूँ अभी। ओ। 125 ग्राम, 100-125 ग्राम खाता हूँ मैं उसमें, लंच में, दाल में, सब्जी में डाल के। और 100-125 ग्राम रात को दलिया खिचड़ी खाता हूँ, उसमें खाता हूँ। तो लेकिन जी। तो ताकतवर बहुत है। एक्सरसाइज कर रहा हूँ 5-5 6-6 घंटा। हम्म। बिल्कुल। अभी मैं अब मैं अब- थोड़ा अभी मैं ट्रेनिंग करके ही आ रहा था, तो मैं सोचा था पहुंच जाएंगे उस टाइम पे। और क्योंकि आजकल मैं किक्की पंच की अलग से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जुजुत्सु वाले की अलग ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और रेसलिंग जिमनास्ट तो इतने अलग। साल से जी। रेसलिंग तो इतने साल से हम कर ही रहे हैं। वेट ट्रेनिंग में कम करता था, आजकल मैं वेट ट्रेनिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। तो तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो वो अर्जेंटीना बहुत दूर है, 26 घंटे की फ्लाइट है, अलग वेदर, अलग माहौल है। और हम फर्स्ट इंडियन है वहाँ खेलने वाले, तो वो यस। वो देखते कि वहां जाके कैसे क्या होगा, वो बताएगा। बिल्कुल, मेरे को आज भी याद आता है वो मैच आपका, जब आपने पाकिस्तान, जो पहला ही मैच था पाकिस्तान को जब आपने हराया था, और वो भी आपसे छोटे ही थे वो, उनको भी तब भी आप पे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि 40 साल का ये क्या देख लेते हैं, कितना वो लड़ लेगा, खुद रिंग केज के अंदर पंगा लेने जा रहा है।
तो वहां पर भी आपने सबके मुंह पे ताले लगाए थे। तो अब रेसलिंग में और एमएमए में कौन क्या चीज आपको अलग लगती है, या क्या डिफरेंस आपको लगता है, और कौन सा ज्यादा आपको बढ़िया स्पोर्ट लगता है कि, और क्या चैलेंजेस लगते हैं दोनों में अलग अलग? देखो, मैं एक ऐसा रेसलर हूँ जिसको मिट्टी कुश्ती से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की। फिर मुझे मैट पे खेलने का मौका मिला देश के लिए। जी। फिर मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आता, पैसा नहीं होता था स्पोर्ट्स में उस टाइम पे। हम्म। फिर उसके बाद मुझे एमएमए आने का मौका मिला। तो सबकी अपनी खूबसूरती है, मगर एमएमए सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें पंच है, किक है, इसमें सब अलाउड है। हम्म। तो ये थोड़ा खतरनाक है। तो बाकी क्या कि रेसलिंग में तो आप नीचे आ गए, कुछ पॉइंट बन गया, छुड़ा देंगे। इसमें तो भैया कोई केज है, या तो हार मान लो, या 5-5 मिनट के राउंड है। बस ऐसा है कि भाई वो पिंजरे में छोड़ दिया है, शेर शेर चीतो की तरह मुकाबला करो, या तो जीतो या हारो। तो मतलब ये थोड़ा खतरनाक है, डिफरेंट है ये। बिल्कुल। और संग्राम जी, जिस तरह आप आपने मेंशन भी किया कि अलग तरह का स्पोर्ट है, तो आपको किस तरह किक मिली जब आपने सोचा कि इसमें जाना चाहिए? क्या क्या वो अंदर से आया, इंस्टिंक्ट क्या आया? मैंने 2024 में रेसलिंग का मैच खेला था, कई साल बाद वापसी की थी। और मेरे जो नेफ्यूज हैं वो जैनजी हैं सारे। तो वो मैच बड़ा वायरल रहा था। मैंने उसे पूछा, मैच देखा? वो पाकिस्तान वाले से था वो भी। तो हम्म। उसने कहा कि क्यों पकाते हो, कौन सा मैच? हम 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 फॉलो ही नहीं करते। हम वो एमएमए के हर स्टार को जानते थे, यूएफसी के हर स्टार को जानते थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे एक शेख है, शारजा शेख है, उससे दोस्ती। तो उसने बोला कि आपको ना ये करना चाहिए। अब मैंने सोचा था कि भैया खाने का बचा हुआ दांत वात मुंह, यदि ये तोड़वा के मानेंगे, बाकी तो सब टूट गया है, रेसलिंग में फ्रैक्चर बहुत है। तो बिल्कुल। फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते। तो सब हंसते थे, सब बात करते थे। तो अब ये मेरा तीसरा मैच है। हम्म। और हर मैच एक हिस्ट्री का पार्ट है अपने आप में। बिल्कुल। तो देखते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना मजा है। बिल्कुल, वो कहावत भी है कि रिस्क है तो रिस्क है। बट संग्राम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, डाइट का कितना बड़ा रोल रहता है? क्योंकि एमएमए में डाइट का बहुत चीजें रहती है, तो डाइट और रिकवरी को लेके क्या कहना है? रिकवरी मेरा फास्ट है। मैं पिछले 33-34 साल से मैं दो ही काम करता हूँ अपनी लाइफ में, वर्क या वर्कआउट। हम्म। या तो मैं वर्क करता हूँ या हम्म। वर्कआउट करता हूँ। हम्म। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अपने घर का बना हुआ खाना खाता हूँ, और अपनी अपने दिन की शुरुआत करता हूँ वार्म अप से, योगा प्राणायाम से। फिर 1000 सिटअप्स मारता हूँ, फिर नहा के सूर्य देवता को जल दिया, फिर मंदिर जाता हूँ, फिर मैं खेलता हूँ। फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग करता हूँ, फिर वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो मतलब पूरा दिन लगा रहता हूँ। और एक आधा फल खाता रहता हूँ बीच में, और 2 टाइम खाना खाता हूँ। अच्छा। ब्रेकफास्ट कम लंच करता हूँ 1 बजे हम्म। करीब, और 1-1:30 बजे करीब। और फिर डिनर करता हूँ रात को, कभी दलिया, कभी एक मैंने मूसली बना रखी है नेचुरली, कभी वो, कभी खिचड़ी, या ये चीज खाता हूँ। बिल्कुल। जिस तरह हम संग्राम जी ने मेंशन किया कि वेजिटेरियन है प्योर, और उसके बाद भी अभी तक देख लो इतनी एनर्जी है, इतना सब कुछ है, तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दो कि नॉन वेज खाने से ही बॉडी बनती है, या आप उसी को खा के फिट रह सकते हैं। मिसाल आपके सामने स्क्रीन पे है। भैया संग्राम जी। खुश होके सूखी रोटी प्याज भी खा लोगे ना, वो सेहत को लगेगा। बिल्कुल। और इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव या इंसान शाकाहारी है। हाथी, घोड़ा, घोड़ा सोया खड़ा खड़ा सोया शाकाहारी है। हिरन जंप राइनो। यहाँ से जंप मारेगा, 30 फीट दूर मार दिया। तो मैं तो शाकाहारी हूँ, शाकाहारी में बहुत ताकत है। बिल्कुल। प्लीज संग्राम जी प्लीज मैं बी वेजिटेरियन। बिल्कुल संग्राम जी, कुछ आपको सिचुएशन देता हूँ, उसके हिसाब से आप आंसर देना, ठीक है? अगर केज के अंदर कोई आपसे बोले कि रिटायर हो जाओ, अभी आपकी खेलने की उम्र नहीं है, तो संग्राम जी कैसे जवाब देंगे उसको? मेरा मानना ये है कि एज जस्ट नंबर। बाल उड़ना, बाल कम होना, ग्रे होना, स्किन थोड़ा सा होना, ये मैंडेटरी है, मगर गेटिंग ओल्ड इज ऑप्शनल। तो मैं उनको बोलूंगा कि भैया मैं तो अभी जवान हूँ, रिटायर रिटायर होने की अभी उम्र नहीं है। बिल्कुल। संग्राम जी, आपसे जो आपका ओपोनेंट 17 साल छोटा है, तो यूथ एनर्जी ज्यादा भारी पड़ेगी या फिर आपका एक्सपीरियंस? वो तो देखिए अंकित जी, क्या है कि वो उस दिन दिन किसका है, रिंग बताएगा। वो तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा खेलूं, बेहतर प्रदर्शन करूं। तो बाकी फिर परमात्मा के हाथ में। बिल्कुल। संग्राम जी, अब एक्टिंग भी करते हैं और हमने आपको रियलिटी शोज में भी देखा हुआ है, तो बॉलीवुड से अगर चांस मिले कि किसी को केज के अंदर किसी से लड़ने का मौका मिले, तो किसको चैलेंज करना चाहोगे फाइट के लिए?
देखो वो कलाकार हैं, वो अलग है, मतलब वो फाइट कर नहीं सकते। नहीं, पर फिटनेस फ्रीक भी बहुत सारे हैं। फिटनेस फ्रीक है मगर वो डिफरेंट फिटनेस फ्रीक है वो। हम डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। एक होता है। नहीं, ये भी संग्राम जी सिचुएशन है, आप एक कोई भी नाम ले सकते हो, ये तो सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये सारे अपने भाई बंद हैं, किसका नाम लेंगे, किसकी वो चीज करेंगे, समझ रहे हो। सबसे मेरी दोस्ती है, मुलाकात है। तो हम्म। मगर मगर वहां पे बहुत कई फिट इंसान है, जैसे कई फिट इंसान है विद्युत मतलब वहाँ। जमवाल है, विद्युत जी विद्युत जमवाल है, जैसे जैसे टाइगर श्रॉफ है। मैं बहुत फॉलो करता हूँ, अन्ना है, सुनील शेट्टी बहुत फिट इंसान है हाँ, इस एज में। सलमान खान है। सलमान खान अपने तरीके से फिट है। अक्षय कुमार अपने हम्म। तरीके से फिट है, तो सब फिट इंसान है। मेहनती है वो, इतनी एज हो गई उनकी, उसके बावजूद भी कितने फिट है। संग्राम जी, आप अभी रियलिटी शो का हिस्सा रहे हैं, आजकल ना ऑनलाइन बदमाश बड़े आ गए हैं, तो जो ये लड़ाइयाँ करते हैं, इनके लिए क्या आपका संदेश है, ये जो ये आजकल चल रहा है कल्चर? आजकल क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन। ऑनलाइन बदमाशी करते हैं, लोकेशन मांगते हैं, इन्फ्लुएंसर जो है, और ये हरियाणा के कुछ हैं, कुछ पंजाब के हैं और मुंबई के हैं, वो मांगते हैं लोकेशन, लोकेशन खेलते हैं, ऑनलाइन बदमाश बने हुए, ऑनलाइन लड़ाइयाँ करते हैं, बट सामने नहीं लड़ते। ये बच्चे क्या करते हैं कि ये अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, बाकी चीज करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पे। कोई कम हम्म। कपड़ों में आएगा, कोई ज्यादा कपड़ों में आएगा। कोई 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 सांप का जहर निकालेगा, कोई दूसरा जहर निकालेगा, तो मतलब ये सब है ना, ये पब्लिसिटी स्टंट है। हम्म। तो इन बच्चों को भी समझ नहीं, आगे जाए जाके समझ आएगी कि भैया लेगेसी फॉर एवर। हम्म। ये चीज इनको बोलते तो क्या बोलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, बोलते हैं इनको जो झगड़ा करते हैं, उनका नाम भूल गया मैं। किसी ने कल ही मुझे बता था कि इनको सबके क्या बोलते हैं, जो ये हरकतें करते हैं ना इनका। हम्म। अ, छपरी। हम्म। छपरी बोलते तो। वो क्या कि बच्चे नहीं है, सीख जाएंगे थोड़े दिन बाद। बिल्कुल। संग्राम जी, केज में जब आप जाते हैं फाइट के लिए, तो मन में सबसे पहले क्या चल रहा होता है, शांति, एग्रेशन, या फिर फोकस और डिसिप्लिन? सच बताऊं ना तो मैच की पहली रात को सही नींद भी नहीं आती, और हम्म। ना कुछ खाया जाता। कई बार बाथरूम जाते, बाथरूम नहीं उतरता, टॉयलेट जाते, टॉयलेट नहीं उतरता, तो मतलब वो रेस्टलेसनेस रहती है। थोड़ा सा ओके। फियर भी रहता है, और थोड़ा सा रेस्टलेसनेस रहता है। बिल्कुल। संग्राम जी, इस सवाल का जवाब पता है, लेकिन जो जनता हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है, उससे बात करना चाहूंगा कि ऐसा कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में आया हो जब आपको लगा हो कि अब रेसलिंग छोड़ देनी चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है? बहुत बार आता है, बहुत बार मूवमेंट आया, और बहुत बार आता है, मगर मैं अब मेरी विल पावर में, मेरे में कोई टैलेंट नहीं, सिर्फ एक टैलेंट है, मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। हम्म। आपने लिखा तो भी मैं अपनी बायो में, यू आर अ फाइटर। मैंने है ना, मैं अपनी स्किल के ऊपर अपनी विल को ले आता हूँ कि भाई ये विल है तो सब कुछ है, स्किल है। तो इस कारण से फिर मेरा वो, उससे वो चला जाता है। कई बार सिचुएशन आती है कि भाई ये चीज सही नहीं है, गिव अप कर दो, ये चीज सही नहीं है, मगर मेरा मानना है कि भाई ये दुनिया में मुट्ठी बंद कर गया थे, मुट्ठी खोल के जाना है, जो बीच में उसमें कलर भरना है। और मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश मान, तो मेरा क्या योगदान, कि भाई जितना मैं बेहतर कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए, कोई मैसेज दे सकता हूँ। मेरे से बहुत बड़े बड़े थे, हैं और आएंगे, स्पोर्ट्स स्टार भी बड़े थे, रेसलर भी बड़े थे, एमएमए वाले भी बड़े थे, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि भाई मैं क्या चेंज लेके आ सकता हूँ अच्छे वाला। तो मैं बिल्कुल। उसी पे मैं स्टक रहता हूँ। बाकी मुझे सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता कि भाई क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। संग्राम जी, आखिरी आखिरी दो सवाल आपसे, कि एक तो पहले जो जिस तरह आप 40 साल से एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, जो आप स्पोर्ट हो चाहे कोई भी चीज हो, आप उसमें हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करते हो, चाहे डाइट हो चाहे आपका रोज का जिंदगी का डेली रूटीन हो, तो जेंजी जो है, इनको थोड़ा सा बताइए संग्राम जी, की डिसिप्लिन कैसे रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये भटक रहे हैं। सोच, आप देखो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, जितना ज्यादा ये अपना समय माँ बाप के साथ नहीं बिताते। मैं वही ये कह रहा हूँ कि भैया मोटिवेशन क्या होता है, पल भर का होता है, और हम्म। डिसिप्लिन क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग होता है। बिल्कुल। डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग होता है, तो डिसिप्लिन को फॉलो जरूर करो। मोटिवेशन चला जाएगा मगर डिसिप्लिन फॉर एवर है। डिसिप्लिन रहेगा। तो मैं अपनी लाइफ में, मैं जैसे मैंने बताया ना, मैं दो ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। मतलब मेरी लाइफ में कोई तीसरा काम है नहीं। एक सेकंड में काफी हैवी ट्रैफिक से गुजर रहा हूँ, और ये गाड़ी दूसरी है, जैसे जैसे मेरी ये ये थार होती है ना, तो इसमें ड्राइवर हो नहीं सकता, दो ही सीट है इसमें।
दूसरी गाड़ी लेके आओ तो चलो भैया ड्राइवर साहब को बोल दो आप पीछे से बैठ के बात कर लो। और मैं सारे रूल फॉलो करता हूँ, मतलब बहुत आराम से चलाना, देख के चलाना। अब मैं रोक भी नहीं सकता क्योंकि मैं ट्रैफिक में था। अभी ठीक है। जी जी। तो इनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जिंदगी एक है, और हम्म। इतिहास हमेशा उनको याद रखता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जी हार मानने वालों को नहीं करता। और मोटिवेशन पल भर का है, बाकी अपनी बॉडी में विल लेके आओगे भाई मैं कर सकता हूँ। स्किल से ज्यादा विल इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे रिंग में किसी ने मुझे पंच मारा या किक मारा, कुछ किया, मैं गिर गया, कोई अटैक किया, दाव मुंह किया, तो मेरी स्किल तो तब तक थी जब मैं खड़ा था, फिर वो मेरी विल मुझे उठाएगी। जी। तो जैन जी को और इन सबको मैं कहना चाहूंगा कि भाई लाइफ में कभी भी जब आप सोच रहे हो कि भाई मैं हार मान लूं या मैं हारने वाला हूं, तो ये सोचो कि भाई शुरू क्यों किया था, स्टार्ट क्यों किया था। तो जिंदगी में क्या है कि जब जागो तब सवेरा। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस जी पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है, और इतिहास पागलों में से कोई रचता है। समझदार इंसान तो जी। बैठ के पढ़ते हैं। और ये अंकित जी, ये दुनिया है ना, ये जिंदगी एक वैसी है जैसे कि एक सरोवर है। उसमें हम्म। जो बड़ा तालाब होता है उसको सरोवर बोलते हैं। उसमें जो हंस होता है ना मोती ढूंढता है, और बुगला उसमें मछली ढूंढता है। तो जिंदगी वही है, सेम सबके साथ सेम सिचुएशन है, सबके साथ सेम चीजें हैं। तो भाई हमारे ऊपर है कि हम उससे कैसे बाहर आते हैं। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जैसे आप हो ना अपना बेस्ट वर्जन बनो। पता है क्यों? जो दूसरे की भाषा बोलता है ना, जैसे तोता है, मैना है, ये सब है, वो हमेशा पिंजरे में रहते हैं। कौवा अपनी भाषा बोलता हमेशा आजाद रहता है। तो भैया अपने अपने उसको फॉलो करो, अपना नया पाथ क्रिएट करो, अपनी नई लेगेसी बनाओ, नई हिस्ट्री बनाओ। तो आप जिंदगी में मनपसंद जो आप काम करते फेल भी होगे ना, सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरा काम करते हुए टॉप पे पहुंच गए, सक्सेसफुल नहीं हो। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ सबको, तो लाइफ में वो करो जिस चीज से आप पसंद करते हो, प्यार करते हो। और भले ही उसमें फेल हो जाओ, तो वो फेलियर आपके आपके सक्सेस से ज्यादा अच्छा है और बेहतर है। आई बिल्कुल। बिलीव इन दिस। संग्राम जी, लास्ट में एक सवाल आपसे, और इसी के साथ मैं एंड भी करना चाहूंगा कि 5 अप्रैल को सिर्फ आप केज में नहीं उतरेंगे, एक फाइटर केज केज में नहीं उतरेगा, पूरा भारत जो है उस दिन लड़ने वाला है, आपके साथ है। और वो सेलिब्रेशन, अगर आप जीत जाते हैं अर्जेंटीना में, तो संग्राम सिंह का सेलिब्रेशन स्टाइल क्या होगा भारतीयों के लिए? तो मेरा सेलिब्रेशन ये होगा, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई ये फास्ट फूड खाना कम कर दो, 1-2 किलोमीटर पैदल चलो। और हेल्थ इज ओनली वेल्थ। बी योर बेस्ट वर्जन, बी योर बेस्ट फ्रेंड। हम बोलते हैं ना, आई एम देयर फॉर यू, वो नहीं है। और हम्म। मैं पार्टी करता हूँ ना, मैं दो चीज की पार्टी करता हूँ। रात को पार्टी करता हूँ हल्दी वाले दूध के साथ, और दिन में पार्टी करता हूँ अनार के या गाजर के जूस के साथ। बिल्कुल। तो भाई पार्टी करो, हेल्दी पार्टी करो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी वो करो। तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि भाई बाकी सब टेम्परेरी है, जब तक आप जिंदा हैं आपका शरीर आपके साथ में है। अपने दोस्त बन जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी रहो। और अपने माता पिता के पैर पकड़ लो, किसी के माता पिता का हाथ पकड़ लो, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो आपके गुरुजन है उनकी इज्जत करो। बस बिल्कुल। मैं यही सोचता हूँ, यही बहुत मेरा बहुत धन्यवाद संदेश है। संग्राम जी, आप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और जिस तरह जब भी बात होती है आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है। और ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक हमारी पूरी चैनल की तरफ से, भारत, पूरे भारत की तरफ से आपको 5 अप्रैल के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।